तबीयत तो नहीं ज्यादा खराब? ज्यादा नहीं होगी अम्मी? नहीं मैं नहीं लेनी। मैंने भी तेरे घर की छत पे कुछ लगाया। पास नूडल्स खत्म हो जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। ये 31st की मॉर्निंग है, लास्ट डे है इस साल का, तो इसलिए हमने सोचा आज घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे। जो हमें वीकली क्लीनिंग करनी होती है वो आज ही कर लेंगे, ताकि नया साल साफ सुथरे घर के साथ स्टार्ट करें और टेंशन ना हो बाकी सारे कामों की। वैसे भी मेरा एक रिचुअल है, जो फर्स्ट मॉर्निंग होती है किसी भी ईयर की, न्यू ईयर जब स्टार्ट हो रहा होता है, मैं उसको बहुत स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मी टाइम लेती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, इस साल के गोल्स लिखती हूँ, लास्ट ईयर क्या क्या अचीव किया, क्या क्या ब्लेसिंग्स थी वो सब लिखती हूँ। ग्रैटिट्यूड आता है इससे बहुत ज्यादा। अक्सर हमारे दिमाग में वो चीजें नहीं रहती हैं और हम मिस कर जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से नोट डाउन करना शुरू करें तो आपको फील होता है अल्लाह ताला ने आपको इस साल कितना नवाजा। और अगर कोई हर्डल या परेशानी आई भी तो वो रुकी नहीं, फौरन ही अल्लाह ताला ने सॉल्व भी कर दी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कर रही थी डस्टिंग, और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया था, जो मेरा वुडन फर्नीचर है उसके लिए मैं ये फर्नीचर वाइप्स यूज करती हूँ। ये इजीली किसी भी लोकल शॉप से मिल जाते हैं, B&M, होम बार्गेन, इवन अमेजोन पे भी होते हैं। मैंने अमेजोन से मंगाए थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें थोड़ा हनी वैक्स होता है, उससे ये होता है कि जो वुडन फर्नीचर है ना उसमें एक शाइन सी आ जाती है। देखिए मेरी टेबल एकदम चमक गई, जैसे पॉलिश करी हो इसके ऊपर। नॉर्मल वाइप से अगर क्लीन करो ना तो वो डल होने लगती है और उसका जो पेंट है वो थोड़ा उतरने से भी लगता है। सो आई प्रेफर कि मैं ये वाली वाइप्स यूज करूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जहाँ जहाँ फर्नीचर में वुड यूज़ हुई हुई है मैं ये वाले वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, और बाकी जो नॉर्मल फर्नीचर है उसमें जो नॉर्मल हमारे वाइप्स, क्लीनिंग वाइप्स होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। डस्टिंग की यहाँ पे रोज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वीक में 2 दफ़ा कर लेती हूँ, वो मोर देन इनफ होता है। और आज सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद डस्टिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि हस्बैंड साथ ही साथ लगा रहे थे वैक्यूम। घर के जिस पार्ट की मैं डस्टिंग करती जा रही थी वो पीछे पीछे से उस पर वैक्यूम लगा रहे थे। दोनों ने साथ मिलकर ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। वैसे भी आज उनका ऑफ था, अगर उनका ऑफिस ना हो या ऑफिस में बहुत ज्यादा हैक्टिक डे ना हो तो वो मेरी अच्छी खासी हेल्प करा देते हैं। थैंकफुली मेरे हस्बैंड भी काफी सफाई पसंद है और वो ज्यादा फैलावा वगैरह भी कुछ नहीं करते हैं। अगर उन्हें कहीं कोई डस्ट या कुछ गंदगी दिख रही हो तो वो खुद ही क्लीन कर लेते हैं। मेरी तरह उन्हें भी घर नीट एंड क्लीन सॉर्टेड अच्छा लगता है। सो इस चीज के ऊपर हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं होती। मोस्टली मैंने देखा है लड़ाइयाँ तब हो रही होती हैं जब औरत बेचारी ज्यादा काम करती रहती है और हस्बैंड लीस्ट बॉदर होते हैं, या समटाइम्स अपोजिट होता है, औरत थोड़ी सी लेजी होती है और मर्द थोड़ा सफाई पसंद होता है, तो भी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चल रही होती हैं। बट हमारी इस मामले में अच्छी बन जाती है। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आई, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि इतना भी क्या काम, इतनी भी क्या सफाइयाँ, आप हर वक्त सफाई करती रहती हैं, आप पागल वागल तो नहीं है। मुझे इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इसमें गलत क्या है, मतलब मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हर कोई अपना घर साफ सुथरा ही रखता है, बस फर्क इतना सा है कि सबकी सफाई के स्टैंडर्ड्स काफी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग मिनिमम करके भी सेटिस्फाई रहते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा करने से उनको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता होगा, जो मेरी लाइफ में थोड़ा सा लैक करता है, या उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी, जैसे घर में बच्चे हैं या बाकी सारे काम हैं, वो वर्किंग लेडीज हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता, सो वो मिनिमम सा कर लेती हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। और बहुत सारे मेरी तरह होंगे जिन्हें हर चीज बिल्कुल परफेक्टली नीट एंड क्लीन चाहिए होती होगी। दोनों में से कोई गलत नहीं है, बस सबकी अपनी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, और उसी के हिसाब से हर होम मेकर अपने आप को एडजस्ट करती है। मेरे पास अभी वक्त है तो मैं उसको फुली यूज करना चाहती हूँ, अपने घर को अच्छे से सेट करना, एंजॉय करना, टाइम देना घर को, मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो कमिंग डेज में क्या लिखा है मेरे लिए, शायद मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाऊँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए तो मैं इतना वक्त ना दे पाऊँ, पर अभी जो भी है उसके लिए आई एम सुपर हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मैं आ गई थी बेडरूम में। अम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। उनकी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको कफ और फ्लू वगैरह हो रहा है, शायद वेदर चेंज हुआ है, यहाँ पे थोड़ी ठंड बढ़ गई है, या मे बी उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से हुआ है। बट इट्स ओके, नॉर्मल फ्लू है जो वक्त के साथ ठीक हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है सबके साथ। कपड़े फोल्ड करूंगी, साथ साथ मुझे यहाँ बेडरूम की डस्टिंग करनी थी क्योंकि हस्बैंड बाहर वैक्यूम लगा रहे थे, फिर उन्होंने बेडरूम में आना था। और देखें ये मेरा खपती पना, जितनी दफा जो बेड पे बैठते हैं और बेड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है मैं फौरन की फौरन उसको ठीक करती हूँ।
बेड मुझे बिल्कुल रिंकल फ्री, नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं प्रमोट कर रही हूँ, मुझे इसके लिए काफी सफर करना पड़ता है, बट क्या करें, अब ऐसी ही हूँ मैं, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता। बट मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि इतना ज्यादा भी सवार नहीं करना चाहिए, लेट इट गो। और मैंने अपनी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन एक ये भी सोचा हुआ है, इन कमिंग ईयर मैं इतना ज्यादा भी सवार नहीं करूंगी, अपना घर बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखूंगी, पर कोशिश करूंगी कि अपने सर पे सवार किसी भी चीज को ना करूं। और इसी से मुझे याद आया, जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे ईयर 2024 स्टार्ट हो चुका होगा। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशियां लेकर आए, बहुत सारा सुकून लेकर आए। सुकून से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, और आप लोगों की जो भी जायज ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी हों, आमीन। आप सब भी अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, और उससे भी ज्यादा याद रखिएगा हमारे उन बहन भाइयों को जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। दुनिया का वो हिस्सा जहाँ सिर्फ जुल्म और जुल्म ही हो रहा है। हजारों लोगों ने अपने पेरेंट्स खो दिए, अपने सिबलिंग्स खो दिए, बच्चे खत्म हो गए, पूरे की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई। हम सब के लिए तो ये साल कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आया होगा। बुरे दिन आए भी होंगे तो खत्म हो गए होंगे, या आगे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हर गुजरते दिन के साथ तकलीफ परेशानी बढ़ रही है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेबस हैं, अपनी जिंदगियों में मगन हैं। जो करना भी चाहे ना वो भी नहीं कर पाते। हम सबको इस तरीके से पूरा इन्होंने बाउंड कर दिया है इकोनॉमी के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, कि हम जितना भी कोशिश करें कहीं ना कहीं से फंस ही जाते हैं। बट फिर भी अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। बेशक अमालों का दारोमदार नियतों पे है, और अल्लाह ताला हमारी नियतें देख रहे हैं। बट यहाँ मैं एक बात जरूर बोलूंगी आप लोगों को कि इस चीज़ के ऊपर किसी को जज मत कीजिए प्लीज। यह हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर कोई बॉयकॉट कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, अपने दीन के लिए कर रहा है, अपने ईमान के लिए कर रहा है, और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसकी कोई मजबूरी या उसकी मर्जी होगी, वो खुद अपने किए का जिम्मेदार है, हमें जवाबदेह नहीं है। हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए हमें। हम दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन खुद जब अपने ऊपर बारी आती है तो खुद को थोड़ा सा लीनियंट कर देते हैं कि क्या करें यार, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी। अम्मी जो शानदार, पहले जो शानदार भी हैं। बात सुने, तबीयत तो नहीं ज्यादा खराब हो रही? फ्लू तो नहीं हो रहा ज्यादा? पक्का? बुखार है क्या? नहीं। दिखाएं, चश्मा उठाएं। नहीं, बीपी तो नहीं है। वो आंखें जल रही होंगी फ्लू की वजह से। बाहर के कामों से फ्री होने के बाद मैंने अम्मी को दिया था जो शानदार, ताकि उनके गले को थोड़ा सुकून मिले, वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं किचन में नहीं आई थी, मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मेरा प्लान था जोहर की नमाज से पहले मैं और हस्बैंड मिलके सफाई डस्टिंग इस सब से फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद फटाफट मैं बर्तन धोकर नमाज वगैरह पढ़ लूंगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी जजमेंट्स के ऊपर। हम लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं लोगों को यार, वी एज अ नेशन। आई डोंट नो हम क्यों ऐसे हैं। शायद हम अपनी सोसाइटी में अपने बड़ों को यही सब करते हुए देखते हैं, तो फिर हम यही सब सीखते हैं। क्योंकि हमें सब बहुत जज करते हैं, इसलिए हम भी अपना राइट समझते हैं कि हम दूसरों को बहुत जज करेंगे, उनके ऊपर कमेंट्स करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, कभी खुशी में उनको तंग करेंगे, कभी उनको क्रिटिसाइज करेंगे। और इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। मैं हम सब की एज अ होल सोसाइटी बात कर रही हूँ। हमें ऐसी अपब्रिंगिंग मिली, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर बड़े होकर समझदार होकर भी हम यही सब करते रहें तो ये जरूर हमारी गलती है। हमें सोचना चाहिए इस बारे में, अपने ऊपर काम करना चाहिए, खुद ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं और हमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या लेक्चर दे रही हूँ मैं हर वक्त, बट ये लेक्चर नहीं है, ये मेरे दिल की बात है जो मैं वाकई करना चाहती हूँ सबसे। क्योंकि मैं चेंज हो रही हूँ, मुझे फील हो रहा है विद ईच पासिंग डे कि हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं। हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं है, हमने अपना जवाब खुद देना है। लोग जो कर रहे हैं उन्होंने उसका जवाब देना है। सो अगर हम खुद को ही ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। पिछले 2-3 दिन में मैंने इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी देखी है ना, आई कांट टेल यू। मैंने देखा लोग कमेंट्स कर रहे हैं फलस्तीन के फेवर में, लोग दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने फायरवर्क्स का क्यों पूछा, या आपने इस ब्रांड से शॉपिंग करने का क्यों पूछा, आप बायकॉट लिस्ट नहीं फॉलो कर रहे, या फायरवर्क्स देखने हैं तो आप फलस्तीन में देखो हर वक्त फायरवर्क्स हो रहे हैं। और मैंने फिर
सेम उन्हीं लोगों को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए भी देखा, उनको अपने घर में फायरवर्क्स करते हुए देखा। सो मुझे समझ नहीं आया कि ये जो रूल था जो आप दूसरों को तलकीन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है आपने किया, बट आपने वो खुद अपने ऊपर फॉलो क्यों नहीं किया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कर भी रहे हैं फॉलो, अगर आप कोई अच्छी बात समझा सकते हैं सामने वाले को तो समझा दें, प्यार से समझाएं, मगर क्रिटिसाइज करें और फिर वही खुद काम करें तो ये हिपोक्रेसी है, और हिपोक्रेसी तो किसी भी सोसाइटी में अप्रिशिएट नहीं की जाती। एनीवेज, मैंने कर ली है यहाँ पे सारी किचन की सफाई। हूवर यहाँ पे किचन में हस्बैंड ने नहीं मारा था क्योंकि उन्हें पता था मैं अभी आऊंगी, काम करूंगी किचन में, तो ये काम मैंने अब करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का जो 2023 गुजरा वो कैसा था, आप लोगों ने क्या अचीव किया, बिग अचीवमेंट्स क्या थे आप लोगों के, अगर हर्डल्स प्रॉब्लम्स आई तो वो आप लोगों ने कैसे ओवरकम करी, और इसके अलावा नए साल के लिए आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशंस बनाए हैं, क्या क्या खुद से वादा किया है, क्या अचीव करना है, अपने क्या गोल्स हैं। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं छोटी सी, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने गोल्स, अचीवमेंट्स और ये साल मेरा कैसा रहा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस बाकी सारा दिन रेस्ट करते हुए सुस्ताते हुए गुजरा था। रात में हमने, रात तो नहीं है ये शाम है, मगरिब के फ़ौरन बाद हमने ऑर्डर कर दिया था बाहर से चाइनीज़ ऊडल्स। एक हलाल चाइनीज़ स्पॉट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा चाइनीज़ बनाते हैं, काफ़ी स्पाइसी सा होता है, हमें तो बहुत पसंद है, स्पेशली इनके ये कोरियन फ्राइज़, ये स्पाइसी कोरियन फ्राइज़ होते हैं, दे आर सो यम। अगर आप लोगों में से कोई लंदन या उसके आसपास रहता है तो वो ऊडल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं एंड इट्स कम्प्लीटली हलाल। अच्छा, क्योंकि न्यू ईयर नाइट थी और हम नहीं गए थे फायरवर्क्स देखने के लिए, हमने टिकट्स भी नहीं लिए थे, हमारा इरादा नहीं था, और अब घर पे बोरियत भी हो रही थी तो हमने सोचा क्या करें, और अम्मी भी आई हुई हैं, सो वो यहाँ लंदन आई हुई हैं और फायरवर्क्स के लिए तो वो नहीं जा सकती, एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत लंबी लाइन लगती है, उसके अलावा उनका खुद का भी दिल नहीं था जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से। क्या लगता है आपको अम्मी, हम पॉपकॉर्न अंदर ले जा सकते हैं या नहीं? ले जाएंगे, हम अपने घर के बने हुए पॉपकॉर्न लेके जाएंगे। इसके अंदर हैं हमारे पॉपकॉर्न जो हम घर में माइक्रोवेव में बनाकर लेकर आए। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पॉपकॉर्न मिलते हैं जो हमें नहीं खाने हैं भाई, हमें नहीं खाने हैं, अगर इन्होंने जाने दिया तो हम यही पॉपकॉर्न खाएंगे, एंड आई थिंक ये चेकिंग नहीं होती है। सो हम आ गए थे घर के करीब वाले सिनेमा में, यहाँ पे डंकी मूवी लगी हुई थी, शाहरुख खान की बॉलीवुड मूवी। वैसे भी पाकिस्तान में इंडियन मूवीज बैन है तो अम्मी नहीं देख सकती थी, उनका भी बहुत दिल था, सो मैंने कहा चलो वो आई है तो उनको लेके चल लेते हैं। और क्योंकि न्यू ईयर था ना, बाकी सब लाइट्स और फायरवर्क्स में लगे हुए थे, इसलिए ज्यादा रश भी नहीं था, तो हमने बहुत मजे से एंजॉय किया। और भाई मैं अपने घर से ही पॉपकॉर्न लेकर गई थी माइक्रोवेव करके, बैग के अंदर मैंने रख लिए थे, मुझे लगा था यहाँ चेकिंग वगैरह होगी जैसे पाकिस्तान में होती है, बट यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती है, तो फालतू में मैं उसको डर रही थी लाते हुए। बट एनीवेज हम पॉपकॉर्न अपने घर से ही लाए थे क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं यार, और अच्छे भी नहीं होते, बिल्कुल क्रश हुए हुए होते हैं, मजा भी नहीं आता खाने में। और यहाँ से हमने ले लिए थे नाचोस, क्योंकि वो घर पे नहीं बन सकते हैं, हमने वैल्यू फॉर मनी देखते हुए नाचोस ले लिए थे। एक नाचोस उठाएं। हाँ होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी हमने, नहीं मैं नहीं लेना। और एक वाला सॉस, ये वाला सॉस तो करना ही है, खट्टा सॉस नहीं है भाई। बारी बारी करने दो, रिलैक्स। ये चीज़ है जो आपने खाई है, और ये सालसा है, बल्लेगा, अम्मी के टाइप का नहीं है मुझे पता। टमाटर की चटनी खाएं तो वीडियो बना रही है। मुंह में लौंग, टमाटर की चटनी, साथ पापड़, चावल की कमी है बस। ओके है, खाएं खाएं, बल्ले जाइए, बहुत है, बहुत स्वाद देंगे, खट्टे है ना। ड्रिंक्स में ऑप्शन बहुत कम थे क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे ब्रांड्स बायकॉट लिस्ट पे हैं। रूबीकॉन जो लोकल यहाँ पे जूस ब्रांड है उसके जूसेस अवेलेबल थे इनकी मशीन में, सो हमने वो ले लिए थे लार्ज कप्स। ब्रांडिंग तो पेप्सी की हुई है, वो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग जूस एंजॉय कर रहे थे। और
और मूवी का इंटरवल हो और मुझे बाथरूम ना आना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये अपनी रिवायत कायम करते हुए इंटरवल में मैं आ गई थी वॉशरूम। कुछ और लगाया है। मैंने भी तेरे घर की छत पे कुछ लगाया है। हवाई जहाज है। सरप्राइजिंगली मूवी बहुत अच्छी थी, पूरी फैमिली मूवी है, कोई इस तरह का वल्गर सीन नहीं है, गाने बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे अच्छी लगेगी, बट फिल्म बहुत अच्छी है और मैं तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी क्योंकि ये लंदन में शूट हुई है। ये उन लोगों के ऊपर बनाई गई है जो इलीगली पाकिस्तान या इंडिया से बाहर निकलते हैं और फिर वो कैसे सफर करते हैं, क्या उनकी सफरिंग्स हैं, अपने कंट्री कैसे वापस आते हैं, उसी के ऊपर पूरी फिल्म है। मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इट्स अ फैमिली मूवी, ना कोई वल्गर सीन है ना ही कोई वल्गर गाने हैं। अच्छा जी, फिल्म देखकर हम वापस आ गए थे और यहाँ पे हो रहा था फायरवर्क्स। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, कभी भी मेरी बैल्कनी से इतना ज्यादा मैंने फायरवर्क नहीं देखा। थोड़ा बहुत तो होता है बट इस बार इट वॉज क्रेजी। 12 बज गए थे, अम्मी को मैंने कंबल में लपेटा और बैल्कनी में खड़ा कर दिया था और चारों तरफ बस लाइट्स ही लाइट्स थी, फायरवर्क्स ही फायरवर्क्स थे। आई थिंक जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने अपने अपने अलग फायरवर्क्स किए थे, बट इट वॉज ब्यूटिफुल। ऑब्वियसली जो फायरवर्क होता है लंदन आए पे उस जैसा तो नहीं था, बट फिर भी बहुत अच्छा था और अम्मी ने बहुत एंजॉय किया। इससे मुझे याद आया, लास्ट ईयर हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए गए थे लंदन आए वाले, जो बहुत फेमस है। उसका व्लॉग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मोर और लेस सेम ही इस साल भी हुआ था। और देखा, नियत साफ तो मंजिल आसान। हम लोगों ने एक अच्छे कॉज के लिए फायरवर्क्स नहीं जाने का फैसला किया और इस बार हमारे घर के चारों तरफ फायरवर्क्स ही फायरवर्क्स था, जो पिछले 2 सालों में कभी नहीं हुआ। बस ऐसे ही होता है, अगर आप लोग अपनी इंटेंशंस क्लियर करें, साफ रखें, तो चीजें आसान होती ही चली जाती हैं। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।